ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তো থাকবেই। নিউটনের থার্ড ল, সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া, শাসক এবং বিরোধীর মধ্যে তরজাও চলবে। ঠিক সেরকমই এবার বিজেপিকে একযোগে নিশানা করলেন নীতিশ কুমার ও তেজস্বী যাদব। নীতিশ কুমার বিজেপি প্রসঙ্গে বলেছেন, আমার সন্দেহ ছিল যে তারা আগাম নির্বাচন করতে চায়, কারণ বিরোধীরা এখন একত্রিত হচ্ছে। আতঙ্কিত কেন্দ্রীয় সরকার, আসন ভাগাভাগি কোনো সমস্যা নয়, আলোচনা শীঘ্রই শুরু হবে। 2রা অক্টোবর বাপুর জন্মবার্ষিকীতে আমরা একটি দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করব। এছাড়াও নীতিশ কুমার বিহারের সরকারি স্কুলে উৎসবের ছুটির সংখ্যা কমানোর বিষয়ে বলেছেন, বাচ্চাদের পড়ালেখায় ভুল কি, আমরা চাই শিশুরা যেন সময় মতো ভালো শিক্ষা পায়। অপরদিকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, জনগণ একটি শক্তিশালী বিকল্প চায় এবং এর জন্য একটি সমন্বয় কমিটি করা হয়েছে। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এর আগে এক জাতি এক আয় নীতি তৈরি করতে হবে। अरे बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का, वो सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए। बहुत अच्छा हुआ। देखिए, अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है। लेकिन कल ही ये तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय करेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना, केंद्र सरकार तो कर रहा है, तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज 21 साल तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए है? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए, होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है, अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं उनकी कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं जेडी? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है, हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई, सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं। अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे और उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए कि अब सोचिए ना कि जो चीज करना चाहिए था वो तो करवे नहीं किए। अब जो कर रहे हैं, क्या रहा प्रपोजल आएगा, प्रपोजल तो उसमें सब बात। सरकार का इंटेंशन आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार का इंटेंशन क्या लगता है? नहीं, घबराहट में केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट। मीडिया पर तो कब्जा किए हुए हैं अपना प्रचार के लिए। अब सब जगह पर देखिए, कल भी कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। आज जब हम कोहे तो आप जानते हैं, आपके सारे जो मित्र हैं सब हंस रहे थे, पूरा अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। आपको अधिकार जो है, आप बोलिए, आपको जो उचित लगेगा कि क्या सही काम हो रहा है, क्या गलत लिखते ना पहले। अब आजकल आप लोगों पर तो नियंत्रण है, तो ठीक नहीं ना जी, ये होना ना चाहिए। सब तो चाहते ही जल्दी हो सब चीज। हो जाएगा सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी उस काम शुरू हो जाएगा। वो सब की चिंता मत करिए, वो सब तो करके बताया जाएगा। और हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि इसी महीने सब चीज तय कर लीजिए। और 2 तारीख को बापू के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हम लोग अपना एक कार्यक्रम करेंगे कि ताकि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब तय हो चुका है। चाहते थे एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और 3री बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी। सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसका फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा।
तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहां भी रीजन्स पार्टी है या गैर सरकार गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि 1 लीडर 1 नेशन 1 लीडर 1 नेशन 1 पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? 1 नेशन 1 रिलीजन, ये सब बेकार की बातें है ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।